तो दे आर ओरिजिन फ्रॉम पोन्स, ठीक है। और जो लास्ट वाला होता है, लास्ट फोर पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर अराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो आपको एक चीज़ पता होगा, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम हो गया आपका। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि जो मेडुला ऑब्लोंग, ये तीनों के तीनों हो गए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स आर नॉट अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में से ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो अराइज नहीं होती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व। अगला एक और सवाल आता है, ऑल क्रेनियल्स आर आउट फ्रॉम वेंट्रल डिवीजन एक्सेप्ट विच। तो इसके अंदर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है, यूजी पीजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल क्रेनियल नर्व्स आउट फ्रॉम, ऑल cranial nerves out from वेंट्रल एस्पेक्ट। वेंट्रल एस्पेक्ट मतलब पीछे की तरफ से आती हैं, ठीक है, केवल एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, दैट इज फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व आपकी कौन सी हो जाएगी, ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर वाली जो होती है वही तुम्हारी वेंट्रल एक्सपेक्ट से निकलती है, जो सॉरी वो वेंट्रल एक्सपेक्ट से नहीं निकलती है, लेकिन ये भी एक तरीके से निकलती वेंट्रली एक्सपेक्ट है। किस तरीके से, जो फोर्थ पेयर क्रेनियल नर्व आपकी होती है, इसमें क्या होता है, ये आती तो डॉर्सली है, कम्स आउट डॉर्सली, मतलब निकलती तो पीछे की तरफ से है, लेकिन ये वाउंड कर जाती है, एंड वाउंड, वाउंड माने पीछे की तरफ घूम जाती है, वाउंड कर जाती है, टू रीच वेंट्रल एक्सपेक्ट। मतलब आती तो भाई सभी पीछे से हैं, लेकिन जो क्रेनियल नंबर 4 है, इससे रिलेटेड बहुत एक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई देखो जो एक्सेप्शन होता है वही क्वेश्चन है। तो जो फोर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ये आती तो आपकी डॉर्सली है, लेकिन वाउंड कर जाती है पीछे की तरफ, ताकि हम लोगों को लगता है क्या है भाई ये वेंट्रली आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व हो गई आपकी। तो अभी पहले क्विक रिवीजन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया लग रहा है, नहीं तो समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर हो गई जो ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं, है ना। 12 पेयर क्रेनियल नर्व हो गई, ऑल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक हो गई, ऑकुलोमोटर हो गई, ट्रोक्लियर हो गई, ट्राइजेमिनल हो गई। ट्राइजेमिनल के भी फर्दर 3 पार्ट हो गए, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। अगला हो गया एब्ड्यूसन हो गई, फेशियल हो गई, ऑडिटरी हो गई, ऑडिटरी को वेस्टिबुलर कॉक्लियर कह दिया, ग्लॉसोफेरेंजियल हो गई, स्पाइनल एसेसरी, वेगस, हाइपोग्लॉसल। उसके बाद हमने सेंसरी और मोटर देख लिया। सेंसरी में आपकी आ जाती है 1 to 8, मोटर में आ जाती हैं, देखो सेंसरी और मिक्स को याद रखो, मोटर तो अपने आप याद हो जाएगा, मोटर को याद करने की जरूरत ही क्या है, सही बात है। अगला आ गया टंग। टंग से रिलेटेड जहाँ पे ग्लॉसल वर्ड आ गया वो टंग के लिए होता है। भाई अगर टंग की आप मसल्स पढ़ेंगे, जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल ऑफ टंग होती है, उसके अंदर भी आप देखेंगे ग्लॉसो वर्ड बहुत बार आता है, ठीक है। तो ग्लॉसो वर्ड इट इज रिलेटेड विद टंग। तो 9th and 12th ग्लॉसोफेरेंजियल एंड हाइपोग्लॉसल नर्व आर रिलेटेड टू टंग। ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन में जो फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 लिखे, लास्ट 4 एंड मिडिल 4 जो हो जाएंगी वो मिडिल 4 आ जाती, मतलब देखिए जो शुरू की 2 हो जाती हैं वो हो जाती हैं 4 ब्रेन, देन 2 हो जाती मिड ब्रेन, उसके बाद की 4 हो जाती पॉन्स, और आखिरी की 4 हो जाती मेडुला ऑब्लोंगाटा। इन तीनों को मिला के कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो एक जो क्वेश्चन हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स आर नॉट अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम। फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व दैट इज ऑप्टिक एंड ऑल्फैक्टरी, जो कि इससे ओरिजिन नहीं लेती हैं। लास्ट हो गया कि जो क्रेनियल नर्व होती हैं सभी के सभी वेंट्रल एक्सपेक्ट से आती हैं, कुछ को छोड़ के। कौन कौन सी छोड़ के, कुछ मतलब क्या, एक ही है उसका, फोर्थ क्रेनियल नर्व दैट इज ट्रोक्लियर। अब होता है सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है वो होती है वेगस। सॉरी, देखिए लॉन्ग क्यों बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो वेगस जो होती है वो चलती तो है ब्रेन से ही, और वो चलते 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 पूरे थोरैक्स रीजन तक जाती है, उसके बाद उसकी रिकरेंट ब्रांच आ जाती है लैरिंग्स के अंदर, तो सबसे लॉन्गेस्ट है। बाकी की सब तो सब जो है हेड एंड नेक रीजन में ही टर्मिनेट कर जाती हैं, लेकिन जो ये होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है। वेगस क्या होता है, एब्डोमिन रीजन में भी आ जाती है वेगस। अगला क्या है, सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी होती है शॉर्ट। देखिए एक होती है लॉन्ग, एक होती है शॉर्ट, तो शॉर्ट हो जाती है कौन सी, ट्रोक्लियर, ठीक है। तो इतना भी थोड़ा ध्यान रखिए कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी हो जाती है, शॉर्टेस्ट कौन सी हो जाती है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी आपको अगर एक एक करके और
क्रेनियल नर्व्स पे सेपरेट वीडियो चाहिए, जैसे फेशियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट फेशियल नर्व होती है, उसके जो ब्रांचेस होती हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कोर्स, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो भी आप लोग बताएंगे तो फिर हम उसको भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। सो एट लास्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।